दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और मैसेज बेस्ड पोएम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और इसे लिखा है पाब्लो नेरुदा ने। दोस्तों, कीपिंग क्वाइट एक फिलोसफिकल पोएम है, जिसमें कवि हमें कुछ क्षण के लिए रुकने, शांत होने और सोचने की सलाह देता है। आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा भागदौड़ है, हर तरफ हिंसा और युद्ध है। इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में कवि कहते हैं कि अगर पूरी मानवता कुछ पल के लिए मौन धारण कर ले तो अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, कवि यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम काम करना ही छोड़ दें। दोस्तों, पैब्लो नेरुदा चिली देश के एक महान कवि थे। वे सिर्फ पोएट ही नहीं थे, बल्कि एक सोशल थिंकर और ह्यूमनिस्ट भी थे। उनकी पोएट्री में हमें ह्यूमैनिटी, पीस, नेचर, पॉलिटिक्स और ह्यूमन सफरिंग्स देखने को मिलते हैं। उनके महान साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें 1971 यानी 1971 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया गया था। दोस्तों, कीपिंग क्वाइट कविता के माध्यम से पैब्लो नेरुदा पूरी दुनिया को हिंसा छोड़कर शांति और समझदारी का रास्ता दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अर्थात कवि कहते हैं कि अब हम सब 12 तक गिने और पूरी तरह स्थिर हो जाए। दोस्तों, यह 12 पूरी दुनिया और थोड़े समय का प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि इंसान कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर और मन दोनों को शांत करे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। इन लाइंस के माध्यम से कवि कहते हैं कि पूरी धरती से आग्रह करते हैं कवि कि एक पल के लिए कोई भी भाषा न बोले और कोई भी गतिविधियाँ, किसी प्रकार की गतिविधियाँ न करे। न हाथ हिलाने का अर्थ है हिंसा, हथियार और अंधी दौड़ को रोकना। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स। We would all be together in a sudden strangeness। अर्थात कवि उस क्षण को अनोखा बताते हैं जहाँ न भागदौड़ होगी और न मशीनों की शोर। सभी लोग एक साथ होंगे और एक अजीब सी शांति महसूस करेंगे। यह दिखाता है कि आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार हमें इंसानियत से दूर ले गई है। फिशरमैन इन द cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। अर्थात कवि कहते हैं कि उस पल मछुआरे समुद्र में व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नमक इकट्ठा करने वाला मजदूर अपने घायल हाथों को देखेगा। इससे पता चलता है कि चुप्पी इंसान को प्रकृति और अपने दुख का एहसास कराती है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अर्थात जो लोग युद्ध की तैयारी करते हैं गैस, आग और हथियारों से, वे भी उस समय शांति से साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ चलेंगे। भाइयों यह स्टेंजा भाईचारे और विश्व शांति का संदेश देता है। What I want should not be confused with total inactivity। मेरी बात को गलत ना समझा जाए, मैं पूरी निष्क्रियता की बात नहीं करता। Life is what it is about। आई वांट नॉट ट्रक विथ डेथ। जीवन तो कर्म और गति का नाम है, मुझे मृत्यु या विनाश से कोई लेना देना नहीं।
if we were not so single minded about keeping our lips moving? अगर हम केवल अपने स्वार्थ में ही न डूबे होते और सिर्फ अपनी जिंदगी की दौड़ में न लगे रहते, एंड फॉर वन कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और एक बार के लिए हम कुछ भी न करें, शायद एक गहरी और विशाल शांति माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, इस दुख को रोक सकती है, उस दुख को जो हमें खुद को कभी न समझ पाने से होता है, एंड ऑफ थ्रीटिंग आवरसेल्व्स विथ डेथ, और उस आदत को रोक सकती है जिससे हम अपने ही जीवन को विनाश यानी मृत्यु की ओर धकेलते रहते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद धरती हमें कुछ सिखा सकती है जब सब कुछ मरा हुआ सा लगता है, लेकिन बाद में वही धरती जीवन से भरी हुई साबित होती है। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. कभी फिर 12 तक गिनने की बात करते हैं और सबको शांत रहने को कहते हैं। इसके बाद वह चला जाता है, लेकिन अपने पीछे शांति और आत्मचिंतन का संदेश छोड़ जाता है। दोस्तों, यह पोएम यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको यह पोएम समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए